जो जियामिंग अपनी बुलेट चींटियों को बहुत संभाल कर रखता था, यहाँ तक कि मरी हुई चींटियों को भी नमूने की तरह सुरक्षित रखता था। मैंने सीधे उससे 50 जिंदा बुलेट चींटियां और कुछ मरी हुई चींटियां खरीद ली। बिना कुछ कहे मैंने पैसे भेज दिए। जो जियामिंग को अंदर ही अंदर अफसोस हुआ कि उसने कीमत इतनी कम क्यों रखी। उसे यह भी हैरानी थी कि मुझे मरे हुए कीड़ों की जरूरत क्यों थी। बेस में घूमते हुए मेरी नजर दो ऐसे भृंगों पर पड़ी जो लोहे के टुकड़ों जैसे दिख रहे थे। जो जियामिंग ने बताया, ये आयरन क्लैड बीटल है। इनका खोल दुनिया के सबसे मजबूत खोलों में से एक है। ये अपने वजन से 40,000 गुना ज्यादा दबाव सह सकते हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। क्या यही वह जीव नहीं था जो मेरी पिछली जिंदगी में तबाही मचाने वाले आयरन आर्मर बीस्ट का आधार बना था। मैंने तुरंत इन्हें भी खरीदने का फैसला कर लिया। जो जियामिंग ने देखा कि मुझे ये बहुत पसंद है तो उसने तुरंत कीमत बढ़ा दी। काफी मोल भाव के बाद मैंने 20,000 युआन देकर 2 आयरन क्लैड बीटल खरीद ली। अब मेरे पास सिर्फ 10,000 युआन से थोड़ा ज्यादा पैसा बचा था। मुझे अभी एक इलेक्ट्रिक ईल और एक उल्लू भी चाहिए था। मैंने उससे पूछा कि साउथ अमेरिका की इलेक्ट्रिक ईल कहाँ मिल सकती है। उसने बताया कि उसका एक दोस्त दुर्लभ पानी के जानवर पालता है। उसके पास हाल ही में एक इलेक्ट्रिक ईल आई थी, लेकिन वह उसे जिंदा नहीं रख पा रहा था। ईल बहुत कमजोर हो चुकी थी और ज्यादा दिन नहीं बचने वाली थी। जब उस आदमी को पता चला कि कोई खरीदने वाला है तो उसने 5,000 युआन मांगे, लेकिन जो जियामिंग ने कीमत बढ़ाकर मुझसे 10,000 युआन मांग ली। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने बिना बहस किए पैसे दे दिए। उसे लगा कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद ये सारे पैसे बेकार कागज बन जाएंगे। हम जल्दी ही उस आदमी के घर पहुंचे। मैंने देखा कि टैंक में सचमुच एक साउथ अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल थी। मैंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। विक्रेता ने मुझे कहा कि उसे जल्दी साफ पानी में डाल देना, लेकिन मैंने कहा मैं तो इसे पकाकर खाने वाला हूँ। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। अब उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत कम कीमत ली। फिर मैं पालतू जानवरों के बाजार गया और एक कैद में पाला गया उल्लू खरीद लिया। जंगली उल्लुओं का व्यापार गैर कानूनी था, लेकिन पाले गए उल्लू खरीदना कानूनी था। मैंने सबसे अच्छा दिखने वाला उल्लू 3,000 युआन में खरीद लिया। अब मेरे सभी जरूरी बीस्ट म्यूटेशन की चीजें पूरी हो चुकी थी। घर पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक ईल मर चुकी थी। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। मैंने उसे साफ किया, फ्रीजर में रख दिया और तय किया कि आपदा शुरू होने से ठीक पहले उसे खाऊंगा। तभी मुझे बीस्ट म्यूटेशन का असली नियम समझ आया। सबको लगता था कि आपदा वाले दिन जो जानवर का मांस पेट में होगा उसी की ताकत इंसान को मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ आधा सच था। असल राज कुछ और ही था। मैंने 2 दिन तक सिर्फ शाकाहारी खाना खाया ताकि मेरे पेट में किसी और जानवर का मांस न रहे। मेरे पास अभी भी 6,000 युआन बचे थे। मैंने सारे पैसे आत्मरक्षा के हथियारों पर खर्च कर दिए। साधारण चाकू इस नई दुनिया में ज्यादा काम नहीं आने वाले थे। मेरी भविष्य की ताकत के लिए बड़ा हथौड़ा सबसे सही हथियार था। बहुत खोजने के बाद मुझे 8 किलो का एक बड़ा हथौड़ा मिला। फिलहाल के लिए वही काफी था। इसके बाद मैंने मगरमच्छ का मांस, ज्यादा ऊर्जा देने वाली चॉकलेट और एक मैकेनिकल घड़ी खरीदी। मुझे पता था कि आपदा के बाद बिजली खत्म हो जाएगी, तब सिर्फ ऐसी घड़ी ही सही समय बता पाएगी। घर लौटकर मैंने पहले से तैयार किए हुए टार्डीग्रेड सुरक्षित रख दिए। साधारण चींटियों को भूनकर चॉकलेट जैसी गोलियां बना ली। मगरमच्छ के मांस से मीट बॉल तैयार किए और कुछ अपने स्कूल के शिक्षक को दे दिए, जिन्होंने पिछली जिंदगी में मेरी मदद की थी। मैंने सारी चीजें गिनी, उल्लू, इलेक्ट्रिक ईल, 50 बुलेट चींटियां, आयरन क्लैड बीटल, सलामेंडर, टार्डीग्रेड और मगरमच्छ का मांस। कुछ भी कम नहीं था। सब कुछ फ्रिज और स्टोर रूम में सलीके से रखा था। उन्हें देखकर मुझे पूरा भरोसा था। पिछली जिंदगी में मैं कमजोर था, लेकिन इस बार मेरे पास 10 शक्तिशाली बीस्ट म्यूटेशन थे। मैं इस नई दुनिया को बदल कर रख दूंगा। मैंने अपने खोजे हुए नियमों के अनुसार एक एक करके सब कुछ खाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने बुलेट चींटी वाली चॉकलेट खाई। जैसे ही वह पेट में पहुंची, पूरे शरीर में गर्मी फैल गई। हजारों किलो ताकत और जहरीले डंक की शक्ति धीरे धीरे मेरे अंदर समाने लगी। फिर मैंने आयरन क्लैड बीटल खाए। उनका खोल बहुत सख्त था, उन्हें निगलना मुश्किल था, लेकिन मैंने किसी तरह सब खा लिया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर पर एक अदृश्य कवच बन रहा हो। अब मेरे अंदर बेहद मजबूत रक्षा शक्ति पैदा हो रही थी। इसके बाद मैंने मगरमच्छ के मीट बॉल खाए। मेरे शरीर में जंगली ताकत दौड़ गई। मजबूत चमड़ी, खतरनाक जबड़े और लड़ने की प्रवृत्ति मेरे अंदर बस गई। आखिर में मैंने उल्लू और इलेक्ट्रिक ईल का मांस खा लिया। मैं बहुत सावधान था। मैं नहीं चाहता था कि कोई दूसरी चीज मेरे पेट में जाए। सब कुछ खत्म करने के बाद मैंने मुंह साफ किया और कुछ भी खाना बंद कर दिया। अब सिर्फ इंतजार बाकी था। शाम होते होते आसमान अचानक अंधेरा हो गया। पूरा आकाश गहरे बैंगनी बादलों से ढक गया। हवा भारी लग रही थी। सड़कों पर लोग अब भी हंस रहे थे, घूम रहे थे और खाना खा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि दुनिया खत्म होने वाली है। वे नहीं जानते थे कि जो खाना वे इस वक्त खा रहे हैं वही उनकी भविष्य की ताकत तय करेगा। ठीक रात 12 बजे धड़ाम, एक अदृश्य शक्ति पूरी दुनिया में फैल गई। कोई तेज आवाज नहीं थी, लेकिन हर इंसान की आत्मा के अंदर जैसे धमाका हुआ। आसमान से रहस्यमयी ऊर्जा बरसने लगी और उसी पल पूरी दुनिया में बीस्ट म्यूटेशन की आपदा शुरू हो गई।